नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। और आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले अपन थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थॉर्नडाइक USA जो अमेरिका है, अमेरिका वहां के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। क्या है कि ये USA के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया था। और ये इन्होंने अपना पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग अपने जीवन का लगभग पूरे साल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, अपना लगभग जीवन का पूरा काल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षक महाविद्यालय में अपना पूरा जीवन बिताया और वहीं पे इन्होंने प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया। यहाँ पे रहते हुए इन्होंने, जो थॉर्नडाइक है, इनका पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक है। इनका जो PhD थी, इनकी कई बार पूछ ली जाती है कि इन्होंने PhD कब की थी। 1898 में इन्होंने PhD की उपाधि ली थी। और अब चलते अपन प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को अपन और भी अन्य नामों से जाने जाते हैं, जिसमें इनके उपनाम है। जैसे ऐसे नहीं कि इसमें प्रयत्न व भूल का सिद्धांत ही पूछे, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, क्योंकि इन्हें और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक है, उनको उद्दीपन व अनुक्रिया का सिद्धांत इसके नाम से भी जाना जाता है। SR थ्योरी ये प्रसिद्ध है, ये नाम इस सिद्धांत का प्रसिद्ध नाम है SR थ्योरी। उसके बाद है संयोजनवाद और अधिगम का बंध, प्रयास में त्रुटि, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इस नाम से भी जाना जाता है, जो SR थ्योरी का पूर्ण नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इसमें एक लक्ष्य रखा जाता है, उसके बाद इसमें रिस्पॉन्स किया जाता है। उसके बाद है संबंधवाद, यानी आपस में इसका संबंध है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि ये आपस में SR थ्योरी से क्यों कहा जाता है, इसका नाम SR ही क्यों पड़ा, वो देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इन्होंने जो ये प्रयत्न व भूल यानी उद्दीपन अनुक्रिया, ये जो प्रयोग किया था, वो किया था बिल्ली पर। किस पे किया था? बिल्ली पर ये प्रयोग किया था। इसमें बिल्ली में प्रयोग किया था तो बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था। यहाँ बिल्ली है, उसको पिंजरे में बंद कर रखा था। और जब ये पिंजरे में बंद होती है, तब इसके सामने एक मछली लाते हैं। इसके सामने एक मछली लाके रख देते हैं। ये क्या हो जाता है, जो ये बिल्ली होती है, ये भूखी रहती है। बिल्ली पिंजरे के अंदर भूखी रहती है, लेकिन उसके सामने जब ये मछली लाई जाती है, यानी उसका एक एम होता है। क्या होता है? एम होता है, एक लक्ष्य होता है। क्या होता है कि वो भूखी है तो वो पिंजरे में से बाहर निकले और इसको खाए। ध्यान देने वाली बात है, SR थ्योरी मैं बताना चाह रहा हूं कि SR थ्योरी क्यों कहते हैं। मतलब स्टिमुलस, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी पहले इसके सामने स्टिमुलस यानी उद्दीपन यानी एक लक्ष्य आया सामने। क्या आया? इसके सामने पहले एक लक्ष्य आया। भूखी तो वो पहले से भी थी, लेकिन अभी जब इसके सामने एक मछली लाई गई, तब उसका एक लक्ष्य हो गया कि मेरे को भूख लग रही, मेरे को कैसे भी निकल के मछली को खाना है। तब वो सोचती है कि मेरे को मछली को खाना है, तो वो अंदर क्रिया करने लग गई। क्या करने लग गई? क्रिया। इसीलिए इसको बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया। यानी पहले उसके सामने उद्दीपन रखा जाता है, मतलब एक लक्ष्य दिया जाता है और उसके बाद वो क्रिया करती है। तो बिल्ली रहती है तो वो क्रिया करने लग गई कि मैं जैसे तैसे बाहर निकलूं और इस मच्छी को खा लूं। तब वो बहुत प्रयास करती है इस जाल को
काटने की भी कोशिश करती है और जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब ये बहुत सारे प्रयास करती है, जब बहुत सारे ये प्रयास करती है, तब अचानक से यहाँ एक स्विच होता है, स्विच मान लो या कुछ भी मान लो, यहाँ एक स्विच होता है, अचानक से उसके ऊपर उसका पैर रख जाता है। जब इसके ऊपर बिल्ली का पैर रख जाता है तब ये जाल अपने आप हट जाता है, यानी इसका दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुल जाता है तो सीधी सी बात है, ये आके बाहर मछली को खा के चली जाती है। उसके बाद जब उन्होंने फिर ये प्रयास किया, मतलब ये बार बार ये दोहराया, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ऐसे किया उन्होंने कि बिल्ली अंदर थी और मछली लाके रख दी। बिल्ली को उस टाइम मालूम नहीं था, बिल्ली को ये तो पता है कि जाल खुला है अंदर से किसी न किसी प्रकार से, उसके दिमाग में ये था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो स्विच की वजह से खुला है या कैसे खुला है। उसने ये पता है बस खुल गया था। उसके बाद वो फिर उसका ये लक्ष्य होता है, वो एक उद्दीपन होता है। उसके बाद वो प्रतिक्रिया करती है, इसको देख के वापस उसकी भूख जागृत हो जाती, तो वापस वो प्रयास करती है। जब फिर वो हाथ पैर इधर इधर करती है और जाल काटने की कोशिश करती है तो वो इसके ऊपर टच हो जाता है वापस। अब बिल्ली का ध्यान थोड़ा जाता है कि इसके ऊपर टच किया तो ये जाल खुला, तो वो बाहर आके इस मछली को खा के चली जाती है। तब क्या किया उसने, पहले तो उनका एक लक्ष्य निर्धारित किया, बिल्ली ने एक लक्ष्य निर्धारित किया। उसके बाद जब लक्ष्य निर्धारित, उसने प्रतिक्रिया की, यानी पहले उद्दीपन उसके बाद अनुक्रिया प्रतिक्रिया ये की। तब ये जब प्रतिक्रिया की, ये इसके दिमाग में फिक्स हो गया, यानी एक चुनाव कर लिया। क्या, जब बिल्ली है तो बिल्ली ने एक चुनाव फिक्स कर लिया कि इसके ऊपर पैर रखेंगे तो ये खुलेगा और उसके बाद ही अपने को खाना मिलेगा। ये रूटीन हो गया उसका कि ये इसके ऊपर पैर रखूंगी तब ये गेट खुलेगा और मैं बाहर आके मछली को खाऊंगी। तो ये उसका फिक्स हो गया, मतलब उसने एक चीज का चुनाव कर लिया, पहले चुनाव कर लिया, चुनाव करने के बाद ये संयोजन कर लिया, उसने फिक्स कर लिया कि अब मेरे को जब भी खाना खाना होगा तो मैं इसको टच करूंगी, उसके बाद ये गेट खुल जाएगा और मैं बाहर निकल जाऊंगी। तो जो थॉर्नडाइक है वो इस प्रयत्न के माध्यम से ये जो प्रयत्न किया कि इसने ये समझा कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब इसने अनुक्रिया प्रतिक्रिया की उद्दीपन के बाद, यानी एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद इसने प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया करने के बाद इसने ये भी सोचा कि ये जैसे तैसे खुला है। ये इसका क्या था, इसके दो पार्ट है, एक मैं बताता हूँ, इसके दो पार्ट है। पहला है कि ये नेगेटिव भी है और दूसरा है पॉजिटिव भी है। नेगेटिव तो ये है कि ये सोच रही थी कि ये जेट जैसे तैसे खुला है, यानी जो पिंजरा है जैसे तैसे खुला है, लेकिन उसका पता नहीं होता। उसके बाद अगर वो ये चुनाव नहीं करती, ध्यान देना, अगर ये चुनाव नहीं करती कि यहाँ पे अनुक्रिया करने के बाद ये चुनाव नहीं हो पाता कि यहाँ पे पैर रखने से ही गेट खुलता है, तो वो निरर्थक प्रयास करती रहती, यानी बिना बात के। जब इसने इस बात का चुनाव कर लिया, यानी एक लक्ष्य देखने के बाद इसने अनुक्रिया की और उसके बाद जब इसने ये फिक्स कर लिया कि इस बटन पे पैर रखने से गेट खुलता है, तो उसके बाद अपने को ये खाना मिलता है। तब उसने क्या किया, जो भूल है यानी जो नकारात्मकता थी इसमें कि ये ऐसे हो सकता है या फिर कैसे भी करके ये ऐसे हुआ है, अगर ये नकारात्मक रूप में सोच के ऐसे रखती तो प्रयास करती ही रहती, वो खुलता नहीं। लेकिन उसने चयन किया कि इसका प्रयत्न करने के बाद इस बटन का चयन कर लिया कि इस पे पैर रखना है, उसके बाद ही अपने को खाना मिलेगा, यानी गेट खुलेगा। तो उसने भूल, यानी जो नकारात्मक थी, मतलब जो उसको समझ में नहीं थी उन बातों को वो भूल गई, और जो बातें थी उसको समन्वय कर लिया, मतलब उसका चुनाव करके और उसका संयोजन कर लिया पॉजिटिव में। तो उसके बाद इसको रोज खाने मिल गया। अब देखते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया। जैसे मैंने बताया कि इसमें पहले उद्दीपन होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है, कि ऐसे नहीं कि मतलब बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही है पहले से, अगर उसके पास ये नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता उसका, तो वो कोई अनुक्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि उसको भूख तो लग रही थी, पहले भी लग रही थी, बाद में भी लग रही थी, लेकिन इसको देखने के बाद उसको भूख ज्यादा लग गई। तो इसको देखने के बाद भूख लग गई तो सीधी सी बात है, वो अपनी जो क्रियाएं हैं वो तीव्र तरीके से करने लगी। इसलिए पहले लक्ष्य निर्धारित किया, उसके बाद अनुक्रिया। इसलिए इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी पहले लक्ष्य निर्धारण,
और उसके बाद रिस्पॉन्स करना, उस पर मतलब क्रिया करना। संयोजनवाद मतलब संयोजन किया ना इसने, अभी जैसे मैंने बताया कि ये बटन है, बटन पहले भी था लेकिन और इसने प्रक्रिया की ना इसको लक्ष्य को लेके, तब इसने पता किया कि हाँ ये इस बटन के दबाने से मेरे को खाना मिल सकता है। तब इसने इस बात का संयोजन किया, मतलब एक चुनाव किया कि हाँ मेरे को इसको दबाना है, उसके बाद मेरे को बाहर आके खाना मिल जाएगा। अधिगम का बंध, ये सीख जाती है, क्या बिल्ली सीख जाती है कि ये ऐसे है, इसको दबाने से मेरे को खाना मिल जाएगा, तो ये उसका बंधन कर लेती है, मतलब इस बात को दिमाग में फिट कर लेती है, मतलब बंद कर लेती है कि मेरे को इसको रोज दबाना है, उसके बाद मेरे को खाना मिल जाएगा। प्रयास में त्रुटि, सीधी सी बात है, ये प्रयास करिए, ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट बटन को दबाई उसके बाद खाना मिल गया। उसने प्रयास किया, प्रयास करने में बहुत बार त्रुटि भी हुई। बटन यहाँ है, बिल्ली यहाँ है, जरूरी नहीं उसका पैर यहाँ पे डायरेक्ट ही रख दिया, अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे पैर रख भी गया तो वो बाहर आके खा लेते, उसको प्रयास करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसने प्रयास किया। पता नहीं पहले कितनी बार पैर बाहर पड़े, उसके बाद बटन पे पड़े, तो बटन पे पड़ने के बाद इसको खाना मिला है। तो त्रुटियां हुई है, सीधी सी बात है, प्रयास किया उसके बाद त्रुटियां भी हुई है बहुत, लेकिन अंततः संयोजन करके उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित करके और उसके बाद यहाँ पे चुनाव कर लिया कि मेरे को इस पे ही बटन पे दबाना है, उसके बाद खाना मिलेगा। इसको स्टिमुलस यानी एसआर थ्योरी का ही ये फुल फॉर्म है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उसमें संबंधवाद, सीधी सी बात है, इसने संबंध स्थापित कर लिया बटन के साथ, और इसको ये रोज होता है अब इसका, ये इसको दबाती है उसके बाद खाना मिलता है। तो एक और आप कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर कि एक है आरएस थ्योरी, एक है आरएस थ्योरी, एक है एसआर थ्योरी जो अपन पढ़ रहे हैं। एसआर थ्योरी में इन दोनों में डिफरेंस देखो ये है कि जो एसआर थ्योरी है ना उसमें पहले उद्दीपन होता है, यानी पहले कोई लक्ष्य होता है और उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। जिसमें पहले कोई लक्ष्य दिया जाता है उसके बाद रिस्पॉन्स किया जाता है, तो वो है थॉर्नडाइक का, ध्यान रखना ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। और उसके बाद इसका अपोजिट है, पहले रिस्पॉन्स करो उसके बाद वहां पे कोई लक्ष्य निर्धारित हो जाए, उसका रिस्पॉन्स करने के बाद कोई लक्ष्य निर्धारित हो जाए। जैसे नॉर्मल अभी अपन जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्रिया तो कर ही रहे हैं ना कहीं जाने के लिए, लेकिन अपने को जाते जाते अगर किसी में कुछ मिल गया, वो मान ले कुछ दिख गया, उसको अपन ने उठाया, तो वो जो उठाने की क्रिया वो अपने को लक्ष्य है, बाद में कुछ मिला, उठाने के बाद अपने देखा कि हाँ ये कुछ मिला अपने को, लेकिन क्रिया तो अपन जारी थी ना अपनी। तो क्रिया करने के बाद कोई लक्ष्य हो या उद्दीपन हो तो वो है आरएस थ्योरी, यानी पहले रिस्पॉन्स। ये है आरएस थ्योरी जो थी बीएफ स्किनर की ये थ्योरी आरएस थ्योरी। जो एसआर थ्योरी है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक की है। और हाँ एक बात और बता दूं, एक अधिगम व सीखना, जो अधिगम और सीखने का सिद्धांत है ना वो भी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें अधिगम में इन्होंने 8 नियम बता के इसकी पूर्ण व्याख्या की है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी अपन थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी के बारे में और इसके उपनाम, ये ध्यान रखना, ये उपनाम है ना इसके, ये अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में जरूरी नहीं कि एसआर थ्योरी पूछे, कि ऐसे पूछ लेंगे उद्दीपन अनुक्रिया ये किसकी थ्योरी है, या फिर ऐसे पूछ लें अधिगम का बंध ये किसकी है। तो ये ध्यान रखना, उद्दीपन अनुक्रिया एसआर थ्योरी, संयोजवाद और अधिगम का बंध, प्रयास में त्रुटि, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और संबंधवाद, और भूल व प्रयत्न व भूल, ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, ये उनके उपनाम है। तो ये विशेष आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके अधिगम और जो इसका अगला सिद्धांत है अधिगम व सीखना, इसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखना विस्तार से अपन इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए